ए यार, आज की गर्मी बहुत ज्यादा है। ये पंखा और आइसक्रीम भी पिघल रहे हैं। बस करो सूरज। सूरज आग बरसा रहा था। दरख्त भी कम होते जा रहे थे क्योंकि लोग नए पौधे नहीं लगा रहे थे और पुराने दरख्त काट रहे थे। इसी वजह से नदी, नाले और तालाब भी खशक हो गए थे। एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ता फिर रहा था। उड़ता फिर रहा था। गर्मी की वजह से उसका हाल बहुत बुरा था। कौवा दास होकर बोला, काश मुझे कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाए। वो कभी नदी की तरफ जाता, कभी तालाब की तरफ, मगर हर जगह पानी खश्क था। प्यास की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो रहा था। कौवा उड़ते उड़ते एक कनवे के पास पहुंचा। उसने खुशी से कनवे के अंदर झांका और बोला, वाह, शायद यहाँ पानी हो। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो कनवा भी बिल्कुल खश्क था। कौवा बहुत अब मैं मायूस उड़कर हो कहीं गया और और जाऊंगा। दोबारा उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक घर के पास पहुंचा। वहां एक मुटका रखा हुआ था। कौवा फौरन मुटके के पास गया और अंदर झांका। मुटके में थोड़ा सा पानी था, मगर पानी इतना नीचे था कि कौवा अपनी चोंच वहां तक नहीं पहुंचा सकता था। कौवा कुछ देर सोचता रहा। फिर उसकी नज़र पास पड़े हुए छोटे छोटे कंकरों पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त ख्याल आया। वो एक एक करके कंकर उठाता और मिटके के अंदर डालता गया। जैसे जैसे कंकर मिटके में गिरते गए, पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता गया। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से अपनी चोंच से पानी पी सकता था। कौवा खुशी खुशी पानी पीने लगा और इसकी प्यास बुझ गई। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, अल्लाह का शुक्र है। फिर खुशी खुशी उड़ गया। सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम मुश्किल वक्त में हिम्मत, मेहनत और अक्ल से काम लें तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलती है। ए यार, आज की गर्मी बहुत ज्यादा है। ये पंखा और आइसक्रीम भी पिघल रहे हैं। बस करो सूरज। सूरज आग बरसा रहा था। दरख्त भी कम होते जा रहे थे क्योंकि लोग नए पौधे नहीं लगा रहे थे और पुराने दरख्त काट रहे थे। इसी वजह से नदी, नाले और तालाब भी खशक हो गए थे। एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ता फिर रहा था। उड़ता फिर रहा था। गर्मी की वजह से उसका हाल बहुत बुरा था। कौवा दास होकर बोला, काश मुझे कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाए। वो कभी नदी की तरफ जाता, कभी तालाब की तरफ, मगर हर जगह पानी खश्क था। प्यास की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो रहा था। कौवा उड़ते उड़ते एक कनवे के पास पहुंचा। उसने खुशी से कनवे के अंदर झांका और बोला, वाह, शायद यहाँ पानी हो। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो कनवा भी बिल्कुल खश्क था। कौवा बहुत अब मैं मायूस उड़कर हो कहीं गया और और जाऊंगा। दोबारा उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक घर के पास पहुंचा। वहां एक मुटका रखा हुआ था। कौवा फौरन मुटके के पास गया और अंदर झांका। मुटके में थोड़ा सा पानी था, मगर पानी इतना नीचे था कि कौवा अपनी चोंच वहां तक नहीं पहुंचा सकता था। कौवा कुछ देर सोचता रहा। फिर उसकी नज़र पास पड़े हुए छोटे छोटे कंकरों पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त ख्याल आया। वो एक एक करके कंकर उठाता और मिटके के अंदर डालता गया। जैसे जैसे कंकर मिटके में गिरते गए, पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता गया। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से अपनी चोंच से पानी पी सकता था। कौवा खुशी खुशी पानी पीने लगा और इसकी प्यास बुझ गई। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, अल्लाह का शुक्र है। फिर खुशी खुशी उड़ गया। सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम मुश्किल वक्त में हिम्मत, मेहनत और अक्ल से काम लें तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलती है।